सत्यार्थ प्रकाश के द्वादश समोल्लास की 8वीं कक्षा। कल हमने देखा था कि महर्षि ने जैन धर्म के बहुत से विभिन्न ग्रंथों के विभिन्न हिस्सों को उठा करके उनकी अलग अलग ढंग से विवेचना करी थी। क्या होता है कि जैसे हम कोई भी प्रोडक्ट खरीद के लाते हैं तो प्रोडक्ट तो हमें देखने में बड़ा अच्छा लगता है, चाहे वो मोबाइल है, चाहे वो वॉशिंग मशीन है, चाहे वो एसी है। लेकिन जब हम उसका साहित्य उठा के देखते हैं, उसके साथ जो बुकलेट आती है, अगर उसमें हमें पता चले अच्छा इसमें तो मेमोरी नहीं है, इसमें तो ये चीज़ कम है या ये फंक्शन नहीं है जो हमें हमें चाहिए, तब हमारी उस प्रोडक्ट के प्रति अरुचि हो जाती है। तो वास्तविक जो किसी भी मत संप्रदाय को जानना है, किसी को समझना है, तो उसके लिए आवश्यक है कि हम उसके साहित्य को उठा के देखें। जैसे किसी भी जैसे हम किसी प्रोडक्ट की बुकलेट को उठा के उसके फंक्शन समझते हैं, तो हमारी बुकलेट जो है वो परमात्मा के बारे में है। हम परमात्मा आए तो हम हरि भजन के लिए आए ना, परमात्मा को पाने के लिए आए। वो अलग बात है कि हम घर बसा के बैठ गए। एक्चुअल में एक दिन मैं किसी की वार्ता सुन रही थी, तो बता क्या रहे थे, हमें मालूम ही है कि जो मनुष्य का जन्म हुआ है वो परमात्मा की प्राप्ति के लिए हुआ है। लेकिन अब मनुष्य ने कहा कि मैं भगवान जी मेरा तो आप में भजन में मन ही नहीं लग रहा। तो भगवान जी ने बोला चलो ठीक है, तुम ये घर बार बना लो, पत्नी ले लो, पति ले लो, बच्चे ले लो, नौकरी ले लो, अच्छा ये चीज ले लो, वो चीज ले लो। जैसे एक बच्चा रोने लगता है तो भगवान हम उसको एक खिलौना दे देते हैं, खिलौने से नहीं मानता टॉफी दे देते हैं, टॉफी से नहीं मानता फिर कुछ और दे देते हैं। ऐसे ही बचपन से लेके आज तक भगवान जी हमें कुछ ना कुछ देते रहे। हम जब भी रोते हैं भगवान जी कुछ दे देते हैं, जब भी हम कुछ समस्या करते हैं भगवान जी कुछ और दे देते हैं। एक्चुअल में हम भूल गए कि हम करने क्या आए थे। हमारी ड्यूटी थी, हमारी जो मेन पर्पस था वो ये था भगवान को पाना। उसको पाने की बजाय हम ये जो साइड, जैसे हम जाना तो हमने सपोज दिल्ली से अजमेर जाना है, ठीक है, लेकिन हम रास्ते में हर स्टेशन पे उतर के देख रहे हैं ये खेत है या बिल्डिंग है, तो हम एक्चुअल टारगेट भूल गए कि हमने अजमेर जाना था। हम रास्तों में ही रह गए और ट्रेन आगे निकल गई। तो एक्चुअल में अगर हमें किसी भी विषय को समझना है, किसी भी परिस्थिति को समझना है, किसी प्रोडक्ट को समझना है या ओवरऑल अपनी लाइफ को समझना है, तो हमें साहित्य उठाना पड़ेगा, हमें पुस्तक उठानी पड़ेगी। बिकॉज हमारा इतनी बुद्धि नहीं है, हमारा इतना ज्ञान नहीं है कि हम सही और गलत को महसूस कर सके। तो इसलिए महर्षि ने ये बहुत उपकार की बात लिखी है कि हर एक जो भी उस समय मत संप्रदाय प्रचलित थे, आज तो उससे कहीं ज्यादा हो गए, उसकी एक एक चीज को उठा के कि ये चीज जो मान रहे हैं उसमें 20% स्वीकार्य है, ये चीज जो मान रहे हैं उसमें 50% चीज जो सब्जेक्ट है वो स्वीकार्य है। और लेकिन जो शुद्ध, जो जिसको हम खालिस कह देते हैं, प्योरेस्ट ऑफ प्योर कह देते हैं, शुद्धता वाला जो ज्ञान है वो तो वेद ज्ञान ही है। अब इसको समझने की ऐसी है कि देसी की कहती है ना कि हर एक को हजम भी नहीं होता, इसलिए जो लोग हैं उसके पीछे जाते ही नहीं है कि वास्तविकता इनकी पॉलिसी क्या है, इनके सिद्धांत क्या है। तो आज जहां से प्रारंभ कर रहे हैं, मेरे पास पुस्तक में संख्या है 302 पृष्ठ संख्या। इसमें एक प्रकरण भास्कर के दूसरे के षष्ठी का 95वें सूत्र का भाष्य कर रहे हैं कि इसका मुख्य तात्पर्य यह है कि जो हरि हर आदि देवों की विभूति है वह नर्क का हेतु है। मतलब देखो, हम देखने में तो हमें लगता है ना कि जैन धर्म भी एक तरह से हिंदू धर्म, मैं भी जब मलेशिया में थी हमें ये लगता, कोई बताता था ये जैनी है, क्योंकि वो अहिरंतम अहिरण्यम कुछ ऐसा सा मंत्र बोलते थे जब आरती हो जाती थी उसके बाद। तो मेरे मन में भी कभी नहीं आया कि ये जैनी लोग हिंदुओं से भिन्न है, आर्यों से भिन्न है, ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि वही मंदिर में आते थे, वही पूजा पाठ करते थे। लेकिन देखो उनकी पुस्तक में क्या लिखा है कि जो हरिहर आदि देवों की विभूति है वह नर्क का हेतु है। उसको देख के जैनियों के रोमांच खड़े हो जाते हैं। जैसे राज्याज्ञा भंग करने से मनुष्य मरण तक दुख पाता है, वैसे जिनेंद्र आज्ञा भंग करने से क्यों ना जन्म मरण का दुख पावेगा। ये प्रश्न के रूप में कहा जा रहा है। तो इसकी समीक्षा क्या कर रहे हैं, देखिए, जैनियों के आचार्य आदि की मानसी वृत्ति, ऊपर के कपट और ढोंग की लीला, अब तो इनकी भीतर की भी खुल गई। हरिहर आदि और उनके उपासकों के ऐश्वर्य और बढ़ती को देख नहीं सकते। उनके रोमांच इसलिए खड़े होते हैं कि दूसरों की बढ़ती क्यों हुई,
बहुधा वैसे चाहते होंगे कि इनका सब ऐश्वर्य हमको मिल जाए, ये दरिद्र हो जाए तो अच्छा। और राज्य आज्ञा का दृष्टांत इसलिए देते हैं कि ये जैन लोग राज्य के बड़े खुशामदी, झूठे और डर फूकने हैं। क्या झूठी बात भी राजा की मान लेनी चाहिए? जो ईर्ष्या देशी हो तो जैनियों से बढ़ के दूसरा कोई भी नहीं होगा। अपनी मूर्ति को वो सही कह रहे हैं कि हम मूर्ति पूजा कर रहे हैं, अपने तीर्थंकरों की पूजा कर रहे हैं तो सही है, लेकिन ये जो हरि आदि की, विष्णु जी की या जो दुर्गा जी की, इन मूर्तियों की जो हिंदू लोग पूजा करते हैं वो गलत है, ऐसा जैनी लोगों की मान्यता है। फिर एक और आगे 101वें श्लोक में कह रहे हैं कि वे मूर्ख लोग हैं जो जैन धर्म से विरुद्ध हैं, और जो जिनेन्द्र भाषित धर्मोपदेष्टा साधु व गृहस्थ अथवा ग्रंथ करता है वे तीर्थंकरों के तुल्य हैं, उनके तुल्य कोई नहीं। तो समीक्षा क्या है? क्यों ना हो, जो जैनी लोग छोकर बुद्धि ना होते तो ऐसी बात क्यों मान बैठते। जैसे वेश्या बिना अपने के दूसरे की स्तुति नहीं करती, वैसे ही यह बात दिखती है, क्योंकि वो बात बात में ये कह रहे हैं कि हिंदू लोग गलत हैं, हिंदू मूर्ख हैं, उनसे द्वेष करना चाहिए। फिर अगले में कह रहे हैं कि जिनेन्द्र देव तदुक्त सिद्धांत और जिन मत के उपदेष्टाओं का त्याग करना जैनियों को उचित नहीं है। तो इसकी समीक्षा क्या है कि जैनियों का हठ, पक्षपात और अविद्या का फल नहीं तो क्या है, किंतु जैनियों की थोड़ी सी बात छोड़ के अन्य सब त्यक्तव्य है। देख लिया, बस थोड़ी सी बात उनकी स्वीकार्य है, बाकी सब उनकी जो है वो छोड़ने लायक है। जिसकी कुछ थोड़ी सी भी बुद्धि होगी वह जैनियों के देव, सिद्धांत, ग्रंथ और उपदेष्टाओं को देखे, सुने, विचारे तो उसी समय निस्संदेह छोड़ देगा। क्योंकि द्वेष करना तो किसी भी, चाहे वो किसी भी मत संप्रदाय को, धर्म तो अलाउ ही नहीं करता किसी से द्वेष करो, किसी से जेलसी करो। आप अपने भाग्य का पुरुषार्थ का पा रहे हो, दूसरा अपने भाग्य पुरुषार्थ का पा रहा है। फिर आगे 108वें में क्या कह रहे हैं कि जो जिन वचन के अनुकूल चलते हैं वे पूजनीय है, और जो विरुद्ध चलते हैं वे पूज्य है। मतलब हमारे जैनियों के जो वचनों के अकॉर्डिंग चल रहे हैं वो तो पूजनीय है, धार्मिक है, दूसरे जो है वो अधार्मिक हैं। जैन गुरुओं को मानना अर्थात अन्य मार्गियों को ना मानना। इसकी समीक्षा क्या है कि भला जो जैन लोग अन्य ज्ञानियों को पशुवत चेले करके ना बांधते तो उनके जाल से छूटकर अपनी मुक्ति के साधन कर जन्म सफल कर लेते। भला जो कोई तुमको कुमार्गी, कुगुरु, मिथ्यात्वी और कुपदेष्टा कहे तो तुम्हें कितना दुख लगेगा। जैसे वो कहते हैं ना, आप दूसरे की च्यूटी काटते हो, अगर तुम्हें कोई काटे तो कितना बुरा लगेगा। वैसे ही जो तुम दूसरों को दुखदायक हो, इससे तुम्हारे मत में आसारें बहुत सी भरी हैं, बहुत सी गलत बातें भरी हैं, क्योंकि तुम दूसरों की सारी बातों को गलत कर रहे हो। फिर कह रहे हैं जो मृत्यु पर्यंत दुख हो तो भी कृषि, व्यापार आदि कर्म जैनी लोग ना करें, क्योंकि ये कर्म नरक में ले जाने वाले। देखो 109वें श्लोक में, इसको अंडरलाइन करो, ये उनके लिखा हुआ है, प्रकरण भास्कर 2 के षष्ठी सूत्र संख्या 109। जो मृत्यु पर्यंत दुख हो तो भी, मतलब प्राण छूट जाए तो भी कृषि, व्यापार आदि कर्म जैनी लोग ना करें, ये कर्म नरक में ले जाने वाले हैं। और जबकि हम देखते हैं जैनी लोग तो बहुत ज्यादा व्यापार करते हैं, ये जो जितना भी ये जो आड़त का काम है वो सारे जैनी लोग करते हैं। अब कोई जैनियों से पूछे कि तुम व्यापार आदि कर्म क्यों करते हो, इन कर्मों को क्यों नहीं छोड़ देते, और जो छोड़ दो तो तुम्हारे शरीर का पालन पोषण भी ना हो सके, और जो तुम्हारे कहने से सब लोग ही छोड़ दें तो तुम क्या खाओगे। अगर तुम्हें कृषि करने से तुम नरक में जाओगे तो फिर कोई भी कृषि ना करे, अन्न पैदा ही नहीं होगा तो भूखे मर जाएंगे। ऐसा अत्याचार का उपदेश करना जो है वो सर्वथा व्यर्थ है, क्यों करें विचारे, विद्या सत्संग के बिना जो मन में आया सो लिख दिया। फिर आगे 121वें में क्या कह रहे हैं कि जो जैन आगम से विरुद्ध शास्त्रों को मानने वाले हैं वे अधम अधम हैं। मतलब जैन शास्त्र के विरुद्ध जो भी लोग हैं सारे बुरे हैं, नीचे हैं। चाहे कोई भी प्रयोजन सिद्ध होता हो तो जैन मत से विरुद्ध ना बोले और ना माने। चाहे कोई प्रयोजन सिद्ध होता है तो भी अन्य मत का त्याग कर दे, मतलब दूसरे मत को छोड़ दे, सिर्फ जैन मत को माने। तो इसकी समीक्षा क्या है कि तुम्हारे मूल पुरुषा से लेके आज तक जितने हो गए और होंगे, उन्होंने बिना दूसरे मत को गाली प्रदान किए अन्य कुछ भी दूसरी बात की न और ना करेंगे। भला जहां जहां जैनी लोग अपना प्रयोजन सिद्ध होता देखते हैं वहां चेलों के भी चेले बन जाते हैं, और जो ऐसी मिथ्या लंबी चौड़ी बातों के हाँकने से तनिक भी लज्जा नहीं आती, ये बड़े शोक की बात है।
फिर 122वें में कह रहे हैं, जो कोई ऐसा कहे कि जैन साधुओं में धर्म है, हमारे और अन्य में भी धर्म है, तो मनुष्य करोड़ान करोड़ वर्ष तक नरक में रह के फिर से नीच जन्म पाता है। मतलब कोई ऐसा कहे कि जैनियों में भी धर्म है और हमारे में भी धर्म है, अगर कोई ऐसा कहे तो उसकी समीक्षा क्या कर रहे हैं कि वारे वाह विद्या के शत्रुओं, तुमने ये विचारा होगा कि हमारे मिथ्या वचनों का कोई खंडन ना करे, इसलिए ये लिखा कि जो असंभव है। अब कहां तक तुमको समझावें, तुमने तो झूठ, निंदा और अन्य मतों से वैर विरोध करने पर ही कटिबद्ध होकर प्रयोजन सिद्ध करना मोहन भोग के समान समझ लिया है। मतलब स्पष्ट ही बोल दिया उन्होंने कि जो जैन के विरुद्ध है वो करोड़ों करोड़ वर्ष तक वो नरक में रहता है और उसके बाद वो निचले जन्म को प्राप्त होता है। 127वें सूत्र में क्या कहा कि जिस मनुष्य से जैन धर्म का कुछ भी अनुष्ठान ना हो सके तो भी जो जैन धर्म सच्चा है, अन्य कोई नहीं, इतनी श्रद्धा मात्र से ही वो दुखों से तर जाता है। देखो, चाहे तो कह रहे हैं कि तुम भले ही कोई अनुष्ठान ना करो, कोई पूजा पाठ ना करो एज पर जैन धर्म, पर तुम जैन धर्म को मानते हो तो भी श्रद्धा मात्र, श्रद्धा तो कुछ उस करना ही नहीं ना, बस श्रद्धा तो श्रद्धा ही है, तो भी दुखों से तर जाता है। अब जैन लोगों को इतना ज्यादा प्रचार क्यों हो गया, हम जहां भी देखते हैं, क्योंकि एक तो वो थोड़ी तपस्या करते हैं, नंगे पैर रहते हैं, उनकी साधवियां भी चलती हैं, नंगे पैर चलती हैं, सड़क को साफ करते हुए चलते हैं, अच्छा खाते कम है और सर्दी गर्मी में वस्त्र धारण नहीं करते पुरुष लोग। तो इस तरह से देख के लोगों में श्रद्धा बन जाती, देखो कितना तप कर रहे हैं, कितना त्याग कर रहे हैं। इसलिए जब भी उनके कोई भी, अब हम तो अपने उपदेशकों का इतना सम्मान करते नहीं है, उनका कोई छोटा सा भी ऐसा तीर्थकर जिसको कह रहे हैं, या छोटे भी जिनको जैन आचार्य बोलते हैं, वो आते हैं तो उनकी शोभा यात्रा निकालते हैं, फिर उनका सत्संग होता है और सारे हिंदू लोग भी जाते हैं। क्यों? क्योंकि किसी ने पढ़ा ही नहीं कि वो तुम्हारे अगेंस्ट कितना बोल रहे हैं, कितना लिख रहे हैं। तो हम ऊपर ऊपर से देखते, ग्रंथ नहीं देखते, उनके सिद्धांत नहीं देखते कि ये क्या सोचते हैं। इन्होंने कहा भला इससे अधिक मूर्खों को अपने मत जाल में फंसाने की दूसरी कौन सी बात होगी, क्योंकि कुछ कर्म ना करना पड़े और मुक्ति हो जाए, ऐसा भोंदू मत कौन सा होगा। तो एक एक बात को मतलब महर्षि ने बहुत खुल के देखो पढ़ा है, फिर लिखा है, बड़ी मेहनत करी है। सत्यार्थ प्रकाश कोई ऐसे नहीं कि लिख दिया गया। इसका अर्थ अगले का कर रहे हैं कि जो मनुष्य जैनों के शास्त्रों को सुनूंगा, उत्सूत्र अर्थात अन्य मत के ग्रंथों को कभी ना सुनूंगा, इतनी इच्छा करे, वह इतनी इच्छा मात्र से दुखों से तर जाता है। देखो, मानना तो दूर, तुम दूसरे मत के ग्रंथों को सुनो भी मत, अगर ऐसी इच्छा भी रखते हो तो भी तुम्हें कोई दुख नहीं होगा। देखो कितने फंसाने वाली बात है। यह बात भोले मनुष्यों को फंसाने के लिए है, क्योंकि इच्छा से यहाँ दुख के सागर से नहीं तरता। कौन चाहता है कि मुझे दुख हो? हम कभी चाहते हैं मेरे को चश्मा लगे, हम चाहते हैं कभी सिर दर्द हो, लेकिन सिर दर्द भी होता है, चश्मा भी होता है, हम बीमार भी होते हैं। तो इच्छा से कोई दुख सागर से नहीं तरता। पूर्व जन्म के भी संचित पापों के दुख रूपी फल भोगे बिना नहीं छूट सकता। आप जो मर्जी कर लो, जितना मर्जी, उस दिन कोई बता रहा था, जितना मर्जी दान पुण्य कर लो, जो पाप करके आए हैं उसके कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा, कोई चारा नहीं है। जो ऐसी झूठी झूठी विद्या विरुद्ध बातें ना लिखते तो इनके अविद्या रूपी ग्रंथों को वेद आदि शास्त्र देख सुन के सत्य सत्य जान करके इन पोकल ग्रंथों को छोड़ देते। लेकिन इन अविद्वानों को बांधा है कि इस जाल से कोई एक बुद्धिमान सत्संगी चाहे छूट सके तो संभव है, लेकिन जड़ बुद्धि नहीं छूट सकता। ले आज जैसे मैंने कल बताई थी गोकर्ण जी की, आज भी वो इधर भागवत हो रही थी तो मैं चली गई थोड़ा सुनने के लिए कि क्या बोलते हैं। बिल्कुल बेसिर पैर के हाँ, मतलब कोई कोई सेंस ही नहीं बनती और कोई विचार नहीं करता उस पे, वो मंच पे क्या बोल रहे हैं, क्या कहा जा रहा है, बस जो कह दिया, हर 2 मिनट बाद जयकारा लगवा दिया, लोगों ने कुछ कुछ तालियां बजाई, भजन सुना, उनको लगा हाँ बड़ा धर्म हो गया। लेकिन वो क्या अनाप शनाप बोलते हैं, कोई किसी से कोई मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि बुद्धि का स्तर ही नहीं रहा पकड़ने का। ऐसे ही महर्षि ने कहा ना कि इनके जाल से कोई एक बुद्धिमान सत्संगी छूट जाए तो छूट जाए, जड़ बुद्धि वाला नहीं छूट सकता। और दूसरी बात, जिसका प्रचार होता है ना, जिसकी क्या उसको बोलते हैं आजकल, नुमाइश होती है, प्रदर्शनी होती है जिस चीज की ना, उसमें तो सब लोग चले जाते हैं। तो ये बात है कि वास्तविकता पकड़नी है तो सत्यार्थ प्रकाश को
पढ़ना पड़ेगा। अगले में 138 में क्या कह रहे हैं, जो जिन आचार्यों ने कहे सूत्र, निरुक्ति, वृत्ति, भाष्य चूर्ण मानते हैं, वे ही शुभ व्यवहार, दुस्सह व्यवहार के करने से चारित्र युक्त होकर सुखों को प्राप्त होते हैं। अन्य मत के ग्रंथ देखने से नहीं। देखो, अन्य मत के ग्रंथ देखने भी नहीं, बस जो अपने ग्रंथों में लिख दिया उसी को सुनना है, उसी को पढ़ना है, तो तुम दुखों से पार हो जाओगे। अब बताओ, क्या अत्यंत भूखे मरने आदि कष्ट सहने को चारित्र कहते? बहुत भूखे रहते हैं ये, महीनों महीनों तक ये उपवास करते हैं, कोई तो निराहार उपवास करते हैं, कोई निर्जल उपवास भी करते हैं, जल ही नहीं ग्रहण करते, और जब इन्होंने शरीर छोड़ना होता है तो बिल्कुल सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाते हैं एक जगह पे। जो भूखा प्यासा मरना आदि भी चारित्र है, तो बहुत से मनुष्य अकाल और जिनको अन्न आदि नहीं मिलती भूखे मरते हैं, वे शुद्ध होकर शुभ फलों को प्राप्त होने चाहिए। फिर ये जो कह रहे हैं जैसे अकाल से लोग मर गए, भूखमरी से मर गए, तो उनकी मुक्ति हो जानी चाहिए, पर उनकी मुक्ति तो नहीं होती। देखो क्या क्या मतलब तर्क क्या दिया है कि अगर भूखे मरने से मुक्ति होती तो अकाल में मरने वाले मनुष्य या जो भूखमरी से मरते हैं उन सबकी मुक्ति हो जानी चाहिए थी। सो ना ये शुद्ध होवे ना तुम, किंतु पित्त आदि के प्रकोप से रोगी होके सुख के बदले दुख को प्राप्त होते हैं। धर्म तो क्या है जी? न्याय आचरण, ब्रह्मचर्य, सत्य भाषण आदि है, और असत्य भाषण, अन्याय चरण आदि पाप है। झूठ नहीं बोलना, जैसे मेरे पिताजी बोलते थे, नाना जी बोलते थे, जितना मर्जी गलत काम कर दो, उल्टा सीधा कर दो, लेकिन घर आके सच बोल दो कि हमने ये कर दिया। तो उससे क्या होता था, एक बात वो कहते थे, बस सत्य बोलो। सत्य बोलने से क्या है, आप कितनी बुराइयों से अपने आप छूट जाते हो। क्यों? क्योंकि झूठ नहीं बोलना। और जो व्यक्ति झूठ बोलता है वो असंख्य पाप करेगा। क्यों? क्योंकि उसने मुकर जाना, झूठ बोल के साफ गली से निकल जाना। तो एक महर्षि, बार बार मैंने कम से कम ये मैंने 100वीं बार पढ़ लिया होगा कि महर्षि बोले सत्य भाषण, सत्य भाषण, सत्य भाषण। सत्य भाषण करते हैं तो अपने आप ही निर्मलता होनी शुरू हो जाती है, मन की सात्विकता शुरू हो जाती है। सबसे प्रीति पूर्वक परोपकार वर्तना शुभ चरित्र कहलाता है। जैन मतस्थों का भूखा प्यासा रहना आदि धर्म नहीं है। इन सूत्र आदि को मानने से थोड़ा सा सत्य और अधिक झूठ को प्राप्त होकर दुख सागर में डूबते हैं। अब ये किसी को बोलो आज सत्य बोलना, तो कहता है संभव ही नहीं है, मेरा बिजनेस ही नहीं चलेगा, मेरी नौकरी नहीं चलेगी, मेरा काम ही नहीं चलेगा। इसलिए इसलिए धर्म को कोई नहीं पकड़ता, पखंड को पकड़ लेते हैं। सारा दिन झूठ बोला, शाम को जाके 11 रुपए 21 रुपए मंदिर में हाथ जोड़ा, हमें लगता है माफी होगी। माफी मुफी कुछ नहीं होती। हमें एक बस एक कहते हैं ना, झूठा दिलासा हो जाता है कि मैं आज दिन भर के पाप से बच गया, बचते नहीं है। फिर आगे 148 में क्या कह रहे हैं कि जो उत्तम प्रारब्धवान मनुष्य होते हैं वे ही जिन धर्म का ग्रहण करते हैं और जो नहीं करते उनका प्रारब्ध नष्ट है। मतलब प्रारब्ध नष्ट है, जो जैनी नहीं है उनका प्रारब्ध नष्ट है, और जो इसको ग्रहण करते हैं वही सही है। तो क्या यह बात भूल की और झूठ की नहीं है? क्या अन्य मत में श्रेष्ठ प्रारब्धी और जैन मत में कोई नष्ट प्रारब्धी नहीं है? जैन मत में भी तो कितने लोग हैं जो बहुत सात्विक नहीं है, या वो दिनचर्या ठीक नहीं रखते, या जो भी उनके नियम पालन है वो नहीं करते। और क्या दूसरे धर्म में अच्छे लोग नहीं है? और ये जो कहा कि साधर्मी अर्थात जैन धर्म वाले आपस में क्लेश ना करें किंतु प्रीति पूर्वक वर्तें, इससे यह बात सिद्ध होती है कि दूसरों के साथ कलह करने में बुराई जैन लोग नहीं मानते होंगे। मतलब अपने साथ तो ठीक ठाक रहो, दूसरे के साथ गड़बड़ घोटाला करना है तो कर दो। यह भी इनकी बात जो है वो अयुक्त है, क्योंकि सज्जन पुरुष सज्जनों के साथ प्रेम और दुष्टों को शिक्षा देकर सुशिक्षित करते हैं। और यह जो लिखा कि ब्राह्मणी, त्रिदंडी, परिव्राजक, आचार्य अर्थात सन्यासी और तापस आदि अर्थात वैरागी सब जैन मत के शत्रु हैं। देखो, परिव्राजक एक परंपरा चलती है ना सन्यास में, ये स्वामी सत्यपति जी परिव्राजक थे, अभी स्वामी विवेकानंद जी परिव्राजक हैं, स्वामी मुक्तानंद जी परिव्राजक हैं। तो जिनसे सन्यास लेते हैं, जैसे पिता का सरनेम लगता है ना पुत्र के आगे, तो जिनसे सन्यास लेते हैं, जैसे अभी स्वामी दयानंद सरस्वती, उन्होंने सरस्वती जी से सन्यास लिया तो उनके नाम के साथ सरस्वती चला। तो बहुत से जैसे महात्मा आनंद स्वामी नहीं, उन्होंने तो नहीं, बहुत से स्वामी दीक्षानंद जी सरस्वती, तो जितने हुए तो उन नाम के साथ वो सरस्वती लगता है। तो यहाँ पे उन्होंने कहा जितने भी ब्राह्मण हैं, त्रिदंडी हैं, जो 3 दंड रखते हैं, कुछ ऐसा इनका विधान होगा, अर्थात सन्यासी जो है वो सब जैन मत के शत्रु हैं। ये उनके देखो ग्रंथ में लिखा है। अब देखिए कि सबको शत्रु भाव से देखते और निंदा करते हैं, तो जैनियों की
दया, क्षमा रूप धर्म कहाँ गए? क्योंकि जब दूसरों पर द्वेष रखना, दया, क्षमा का नाश, इसके बिना दूसरा हिंसा कोई दोष नहीं। अभी तक मैं भी यही समझती, मेरे मन में भी ये था बढ़िया हिंसा, हिंसा परमो धर्म है, इस बात को मानते और हिंसा बिल्कुल नहीं करते। तो इनके ग्रंथ देखो क्या कह रहे हैं। जैसे द्वेष मूर्तियां जैनी लोग हैं वैसे दूसरे थोड़े होंगे। ऋषभदेव से लेके महावीर पर्यंत 24 तीर्थकर हुए इनके। 24 तीर्थकरों को रागी, द्वेषी, मिथ्यात्वी कहें और जैन मत वालों को सन्निपात ज्वर में फंसे हुए माने, तो उनका धर्म नर्क और विष के समान समझे, तो जैनियों को कितना बुरा लगेगा। जैसे वो दूसरों के धर्म को कह रहे हैं, अगर उनके धर्म को कहा जाए तो उनको कितना बुरा लगेगा। इसलिए जैनी लोग निंदा और परमत द्वेष नर्क में डूब के महाक्लेश भोग रहे हैं। इस बात को छोड़ दें तो बहुत अच्छा होगा। फिर आगे 150वें में क्या कह रहे हैं कि सब श्रावकों का देव गुरु धर्म एक है, चैत्य वंदन कोई व्यक्ति होगा, अर्थात जिन प्रतिबिंब, मूर्ति, देवल और जिन द्रव्यों की रक्षा और मूर्ति की पूजा करना धर्म है। मतलब जैनियों के द्रव्य की रक्षा करना और जैनियों की मूर्ति की पूजा करना ही धर्म है, बाकी सब अधर्म है। देखो जितना मूर्ति पूजा का झगड़ा चल रहा है वह सब जैनियों के घर से चल रहा है, और पाखंडों का मूल भी जो है वो जैन मत है। श्राद्ध दिन कृत्य पृष्ठ 1 में मूर्ति पूजा के प्रमाण, महर्षि ने ये भी उनका ग्रंथ ढूंढ लिया। श्राद्ध दिन कृत्य पृष्ठ 1 में मूर्ति पूजा के प्रमाण दे दिए। इत्यादि श्राविकों को पहले द्वार में नवकार का जप कर जाना, नवकार कुछ होगा इनका। दूसरा नवकार जपे पीछे में श्रावक हूँ स्मरण करना। तीसरे अनुव्रत आदि हमारे कितने हैं? चौथे द्वारे 4 वर्ग में अग्रगामी मोक्ष है, उसका कारण ज्ञान आदि। ऐसे 5वें 6ठे लिख दिए। हाँ, मंदिर में इस प्रकार जाके बैठे बड़े भाव से प्रीति से पूजा करें। हाँ, नमो जिनेन्द्र भय, इनके मंदिरों में कई जगह लिखा होता है नमो जिनेन्द्र भय। कहाँ हम गए हैं? पुष्कर में। हाँ, पुष्कर में इनका बहुत बड़ा मंदिर है, वहां शायद ये लिखा हुआ था नमो जिनेन्द्र भय। बिल्कुल ब्रह्मा जी के मंदिर से जब बाहर निकलो राइट साइड पे इनका मंदिर है। इत्यादि मंत्रों से स्नान आदि कराना, जल, चंदन, पुष्प, धूप, दीप नहीं इत्यादि से गंधादि चढ़ाए। मतलब ये अपनी मूर्तियों की ऐसी पूजा करते हैं और ये चढ़ाते हैं। रत्न सागर भाग के 1 के 12वें पृष्ठ में मूर्ति पूजा का फल ये लिखा है कि पुजारी को राजा व प्रजा कोई भी ना रोक सके, मतलब पुजारी सर्वोपरि हुए। इसकी समीक्षा क्या है कि बहुत से जैन पुजारियों को राजा आदि रोकते होंगे उस समय। मूर्ति पूजा से रोग, पीड़ा और महादोष छूट जाते हैं, ऐसा रत्नसार पृष्ठ संख्या 13 पे लिखा है। एक किसी ने 5 कौड़ी का फूल चढ़ाया, 5 कौड़ी आजकल 5 रुपए मान लो, उसने 18 देश का राज पाया। अच्छा, ये लिखा हुआ इनकी पुस्तक में लिखा हुआ है, वो बता रहे हैं कि एक किसी ने 5 कौड़ी का फूल चढ़ाया, उसने 18 देश का राज पाया, उसका नाम कुमारपाल हुआ था। इत्यादि सब बातें झूठी और मूर्खों को लुभाने की हैं, क्योंकि अनेक जैनी लोग पूजा करते करते रोगी रहते हैं। 1 बीघे का राज्य भी पाषाण आदि मूर्ति की पूजा से नहीं मिलता, और जो 5 कौड़ी का फूल चढ़ाने से राज मिले तो 5-5 कौड़ी के फूल चढ़ा के सब भूगोल का राज क्यों नहीं ले लेते और राजदंड क्यों भोगते हैं। और हाँ, इस संदर्भ में एक बात मैं, क्योंकि आजकल ये फेसबुक पे और ये जो मीडिया पे बहुत सी बात यानी कि छोटा सा उपाय कर दो तुम्हें धन मिल जाएगा, ये कर दो तुम्हें धन मिल जाएगा। कोई भी ये नहीं कहता कि तुम पुरुषार्थ करो, तुम ईमानदार रहो, अच्छा जीवन जियो, तुम्हारा जीवन अच्छा होगा, धर्म के कर्म पे चलोगे तो आगे अच्छा होगा, पुण्य बनेगा। कोई ऐसा उपदेश नहीं करता, कोई भी। मतलब मैं खास करके जो रील्स देखते हैं, तुम पीली दाल चढ़ाया हो, तुम पीला कपड़ा चढ़ा दो, तो वही महर्षि कह रहे हैं कि अगर 5-5 कौड़ी के फूल चढ़ाने से राज मिलता होता तो सारे भूगोल के राजा बन जाते। जो मूर्ति पूजा करके भवसागर से तर जाते हैं तो ज्ञान, सम्यक दर्शन और चारित्र क्यों करते हो? फिर तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। रत्नसार भाग पृष्ठ 13 में लिखा है, गौतम के अंगूठे में अमृत और उसके स्मरण से मनवांछित फल पाता है। जो ऐसा हो तो सब जैनी लोग अमर हो जाने चाहिए, क्योंकि वो तो सारे ही गौतम को मानते हैं। इसलिए केवल मूर्खों के बहकाने की बातें हैं, दूसरा इसमें कोई भी तत्व नहीं है। इनकी पूजा करने के श्लोक फिर आगे दिए। विवेक सार में भी लिखा है कि जल, चंदन, चावल, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, वस्त्र, अति श्रेष्ठ उपचारों से जिनेंद्र अर्थात तीर्थकरों की पूजा करें। तो ये मूर्ति पूजा नहीं है तो क्या है?
इसी से हम कहते हैं कि मूर्ति पूजा जो है वो जैनियों से चली। हमारे मंदिरों में पहले मूर्तियां नहीं होती थी, हमारे मंदिरों में तो यज्ञशालाएं होती थी, गुरुकुल होते थे। फिर क्योंकि जैनियों ने मूर्तियां बना दी और लोग वहां जाने लगे, तो लोगों को लगा कि हमारे हिंदू लोग उधर जाने लगे, तो उनको उन क्या कहते हैं ना, अपने से फिर उन सब उनको बेहतर सिद्ध करने के लिए हमारे हिंदुओं ने भी मूर्तियां बनानी शुरू कर दी और साज श्रृंगार शुरू कर दिया, ताकि हमारे लोग उधर ना जाए। तो वही कह रहे हैं, मूर्ति पूजा जैनियों से चली है। जिन मंदिर में मोह नहीं आता, भवसागर के पार उतरने वाला है, मूर्ति पूजा से मुक्ति होती है, और जिन मंदिर में जाने से सद्गुण आते हैं। ये उनके ग्रंथ में लिखा है कि मूर्ति पूजा से मुक्ति होती है। जो जल चंदन आदि से तीर्थों की पूजा करे वह नरक से छूट के स्वर्ग को जाए। और फिर क्या कह दिया, ऋषभ आदि की मूर्तियों के पूजने से धर्म अर्थ काम मोक्ष की सिद्धि होती है। ये कहाँ लिखा है जी? विवेक सार पृष्ठ 61 पे, कि जिन मूर्तियों की पूजा करें तो सब जगत के क्लेश छूट जाएं। अब देखो, इनकी अविद्या युक्त असंभव बातें, जो इस प्रकार के पाप आदि बुरे कर्म छूट जाए, मोह न आवे, भव सागर से उतर जाए, सद्गुण आए, नरक को छोड़ के स्वर्ग में जाए, सब क्लेश छूट जाए, तो सब जैनी लोग सुखी हो जाए, तो सब पदार्थों की सिद्धि प्राप्त क्यों नहीं कर लेते? वहां पे भी गरीब होते हैं, बीमार होते हैं, रोगी होते हैं, कष्ट में होते हैं। तो इसी विवेक सार के 3 पृष्ठ पे लिखा है कि जिन्होंने जिन मूर्ति का स्थापन किया उन्होंने अपनी और अपने कुटुंब की जीविका खड़ी करी है। ये तो है ही। अभी पिछले दिनों ही क्या, मेरे को एक ये जो बागेश्वर धाम बाबा आए थे यहाँ पे सिरसा में, तो मैं भी गई उनको देखने के लिए, मिलने के लिए कि क्या वो चमत्कार करते हैं। तो वहां पे एक मेरे को लेडी मिली, तो उसने बताया कि उसका विवाह है, सिक्योरिटी में थी। मैंने ऐसे ही पूछा कि तुम्हारे पति क्या करते हैं? कुछ स्वाभाविक है, हम कोई बताए तो हम पूछते हैं ना क्या करते हो। मैंने पूछा तो बोलती वो कुछ नहीं करते। मैंने कहा फिर तुम्हारी शादी मतलब गुजारा कैसे चलेगा? सीधी सी बात आती है। तो उसने बोला कि उनको ना मंदिर का चढ़ावा आता है, और उन मतलब 2-3 महीने में 1 महीना उनके परिवार की बारी आती है, और इसलिए उनको काम करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे को भी एकदम से ये बात, मतलब ये महर्षि के पीछे भी हमने देखी थी कि उन्होंने अपनी आजीविका का प्रबंध कर लिया। कहती वो शौकिया कभी कुछ काम करे तो करे, अदरवाइज उनकी बारी है या कुछ जिसको हम कहते हैं टर्न से आती है, और 1 महीने में 2-3 महीने में 1 महीना बारी आती है, और फिर उनका अच्छा गुजारा हो जाता है। तो यही बात उन्होंने महर्षि लिख रही है ना कि क्या कहा, जिन्होंने जिन मूर्ति का स्थापन किया उन्होंने अपनी और अपने कुटुंब की जीविका खड़ी की है। शिव विष्णु आदि की मूर्तियों की पूजा करनी बहुत बुरी है, अर्थात नरक का साधन है, ऐसा वो लिखते हैं। तो इसकी समीक्षा है, भला जब शिव आदि की मूर्तियां नरक के साधन है, तो जैनियों की मूर्तियां नरक के साधन क्यों नहीं है? जो कहेंगे हमारी शिव मूर्तियां त्यागी, शांत, शुभ मुद्रा युक्त है इसलिए अच्छी हैं, और शिव आदि की मूर्तियां वैसी नहीं इसलिए बुरी हैं, तो इनसे कहना चाहिए कि तुम्हारी मूर्तियां तो लाखों रुपयों के मंदिर में रहती हैं, चंदन केसर आदि चढ़कर पुनः त्यागी कैसी हुई? और शिव आदि की मूर्तियां तो बिना छाया के भी रहती है, वे त्यागी क्यों नहीं? देखो क्यों कह रहे हैं कि हमारी मूर्तियां शांत है और त्यागी है, इसलिए उनकी पूजा करने से तो अच्छा है, लेकिन शिव आदि की पूजा करने में गड़बड़ है। तो महर्षि कह रहे हैं, शिवलिंग तो हम कई बार देखते हैं कि पीपल के नीचे ही लोग पड़ा होता है, उसके ऊपर कोई छत भी नहीं होती। तो महर्षि कह रहे हैं कि शिव आदि की मूर्तियां तो बिना छाया के रहती है, वे त्यागी क्यों नहीं हुई? और जो शांत कहो तो जड़ पदार्थ सब निश्चल होने से शांत हैं, और सब मतों की मूर्ति पूजा जो है वो व्यर्थ है। ये निष्कर्ष महर्षि ने निकाला। ये कंटिन्यू करेंगे आगे। ओम ओम